देखिए कि आपका अप्रैल 2023 का महीना कैसा रहेगा। कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान की स्थिति, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए मीन राशि वालों, आपके स्वास्थ्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति और 1 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक हंस राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही आपके लग्न में सूर्यदेव भी गोचर कर रहे हैं। तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आपका स्वास्थ्य अति उत्तम रहने वाला है। 1 अप्रैल से लेकर और 22 अप्रैल 2023 तक स्वास्थ्य संबंधी तमाम प्रकार की समस्याओं से आप मुक्त रहेंगे। यदि पहले से आपके स्वास्थ्य में दिक्कत चल रही थी तो भी आप बाहर निकल आएंगे। अब देखिए सूर्यदेव आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं, तो यहाँ पे ध्यान क्या देना होगा कि 1 तारीख लेकर 22 अप्रैल तक आपकी भाग दौड़ बहुत ज्यादा बढ़ी रह सकती है। थोड़ा सा व्यस्तता आपके जीवन में रह सकती है, चाहे वह कैरियर को लेकर हो या आपके पारिवारिक जीवन को लेकर हो। तो आप जब व्यस्तता बढ़ेगी तो थोड़ा सा आप ऐसी स्थिति आपके साथ होगी कि माइग्रेन की समस्या अथवा डिहाइड्रेशन की समस्या परेशान कर सकती है। तो इसको लेकर आप सावधान रहें। ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति है। बात कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी पारिवारिक जीवन। देखिए पारिवारिक जीवन और कुटुंब में अंतर होता है। कुटुंबीजनों के साथ में देखिए आपके सेकंड हाउस के अंदर राहु, शुक्र और बुध की युति बनी हुई है। हालांकि जो शुक्र देव हैं ये 6 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। साथ ही आपके चौथे भाव में मंगल देव गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये कहा जा सकता है कि अप्रैल 2023 में आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि आपके माता को कष्ट हो या आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ जाए किसी भी प्रकार के चेकअप वगैरह के लिए, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान आपको रखना होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो ये शुरुआत में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक। 10 अप्रैल के बाद आपके लिए पारिवारिक जीवन काफी अच्छा हो जाएगा। साथ ही आप देखेंगे आप अपने घर परिवार के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद सकते हैं अथवा इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर खर्च हो सकता है। ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं क्योंकि चौथे भाव के अंदर मंगल देव गोचर कर रहे हैं। साथ ही यदि आप प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बढ़िया है। आप भूमि परचेज करना चाहते हैं उसकी तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही आपके जीवन में यदि प्रॉपर्टी से जुड़े वाद विवाद कोई चल रहे हैं तो उन वाद विवादों से भी आप बाहर निकलेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर भूमि, भवन, वाहन का लाभ आपको अवश्य प्राप्त हो रहा है। साथ ही यदि आप अपनी कोई रेंटल इनकम प्राप्त करते हैं, काफी लंबे समय से रेंटल इनकम आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो उससे जुड़े भी कार्य बन जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अप्रैल 2023 में आपके लिए मकान, भूमि, वाहन का लाभ होना, प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद समाप्त होना, साथ ही प्रॉपर्टी खरीदना, ये घटनाएं अवश्य घटित तो होने वाली हैं। तो यह काफी अच्छी यहाँ पर स्थितियां आपके लिए बन रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं उनकी जो प्रेम संबंधों में है। तो देखिए यदि आपकी राशि मीन है तो पंचम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। साथ ही पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं चंद्रमा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा 2 से 2.5 दिनों में गोचर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लाभ क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए लग्न में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके राशि के स्वामी है और इनकी अमृतमय दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली है। तो 1 तारीख से लेकर 1 अप्रैल 2023 से लेकर और 22 अप्रैल 2023 तक आपके प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय बेहद ही शानदार रहेगा। यदि आप नए प्रेम संबंध की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अनुकूलता प्राप्त हो जाएगी। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से दूर रह रहे थे, वहां पर शुभता प्राप्त हो जाएगी। आप मिलने जुलने का कार्यक्रम बना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आप रिलेशनशिप के अंदर हैं, पिछले 3-4 वर्षों से हैं साथ में, तो आप यहाँ पर अपने पार्टनर के सामने शादी का प्रस्ताव भी रख सकते हैं और काफी पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस यहाँ पे दिखाई देते हैं, जब तक कि गुरुदेव बृहस्पति आपके लग्न में है। तो अच्छा टाइम कौन सा होगा जब आप अपने पार्टनर से इस बात को रखें? तो आप 14 अप्रैल से लेकर और 20 अप्रैल 2023 तक अगर रखते हैं तो ज्यादा चांसेस हैं कि आपको लाभ प्राप्त हो जाए। साथ ही आपके पार्टनर के कैरियर से जुड़ी हुई कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, या तो उनके कैरियर को लेकर या उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर। ये स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है अप्रैल 2023 के महीने में। बात कर लेते हैं आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए 1 तारीख से लेकर और 15 अप्रैल 2023 तक गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य आपके लग्न में है। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ने वाली होगी। साथ ही गुरुदेव बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि भी यहाँ पर पड़ेगी। लेकिन इस पूरे महीने में यदि हम देखें तो राहु और बुध की युति बन रही है, जो कि आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं, ये पीड़ित अवस्था में रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा निगेटिव आपको परिणाम प्राप्त होगा। 1 तारीख से लेके और 15 अप्रैल तक थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि वाद विवाद बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। लेकिन उसके बाद का जो टाइम पीरियड होगा
वहां पर आपको 22 अप्रैल 2023 से लेकर और आगे का जो टाइम आएगा उसमें थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन को लेकर सावधानी बरतिएगा। हालांकि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको बचाते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलना, जीवन साथी के साथ में कहीं घूमने फिरने का भी यहाँ पर कार्यक्रम बनाते हुए नजर आएंगे। कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन भी काफी अच्छा है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और ईगोस्टिक होने से बचिएगा, क्योंकि लग्न में जब सूर्यदेव होते हैं ना, तो कई बार व्यक्ति अपनी ही बातों को सर्वोपरि मानता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपके लिए काफी अच्छी स्थितियां ग्रह गोचर स्थिति के आधार पर बन रही है। यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। बात कर लेते हैं आपके लिए संतान के लिए कैसा रहेगा। देखिए, पंचम भाव पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके संतान के लिए अच्छा है। संतान की तरक्की के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आप देखेंगे कि आपकी संतान यात्रा करते हुए नजर आएगी या कहीं घूमने फिरने जा सकती है, संतान पर आप धन खर्च कर सकते हैं, ये स्थिति बहुत बढ़िया है। जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए भी काफी अच्छी यहाँ पर स्थितियां बनती नजर आने वाली हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। 22 अप्रैल 2023 से पहले फैमिली प्लानिंग भी आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है, यहाँ पर लाभ मिलेगा। हालांकि जब गुरु और राहु का चांडाल योग बनेगा उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, पूरा अप्रैल का महीना विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी पढ़ाई लिखाई में वृद्धि होगी। कहीं पर एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। आप कोई नया कोर्स वगैरह सीखना चाहते हैं उसके लिए भी समय बहुत अच्छा है। हालांकि 22 अप्रैल 2023 के बाद से आप थोड़ा सा अपने जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसमें आप चेंज करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो मतलब जल्दबाजी में आपको नहीं करना है, थोड़ा सोच विचार के करना है। और जो जातक ऑलरेडी पहले से शिक्षा ले रहे हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन वगैरह अगर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 22 अप्रैल 2023 के बाद अपने ग्रेजुएशन को लेकर कोई इमीडिएट डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि राहु और गुरु का जब चांडाल योग बनेगा और ये आपके राशि के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति, ऐसे में आपकी शिक्षा को ये छुड़वाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम देखें तो पूरा महीना कुल मिलाकर आपके लिए अच्छा है। कोई कम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह भी आप दे रहे हैं तो आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मंगल देव की भी दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। तो आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि है। तो ये स्थिति आपके लिए काफी बेटर रहेगी। बात कर लेते हैं कि जो जातक नौकरी कर रहे हैं सरकारी क्षेत्र के अंदर, तो यहाँ पर ये पूरा अप्रैल का जो महीना रहेगा बहुत बढ़िया है। करियर के मामले में आपको सफलता प्राप्त हो रही है। अगर आप नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बढ़िया है। जो जातक पहले से नौकरी कर रहे हैं वहां पर भी लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके 10वें भाव के स्वामी भी गुरुदेव बृहस्पति बनते हैं। साथ ही आप देखें कि सूर्य भी वहां पर बैठे हुए हैं, तो कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही यदि देखा जाए तो यहाँ पर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, काफी लंबे समय से आपका प्रमोशन वगैरह अटका हुआ था, 22 अप्रैल 2023 से पहले आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। साथ ही आप देखेंगे कि कार्यस्थल पर लोग आपकी वैल्यू करेंगे। जो आपके सीनियर्स थे जिनके साथ में वाद विवाद चल रहा था या पहले कुछ झड़प वगैरह हुई थी, वो भी आपका साथ देते नजर आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके लिए करियर के मामले में बहुत अच्छा समय है। सरकारी क्षेत्र के अंदर है उसके लिए भी अच्छा है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पर लाभ आपको मिल जाएगा। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर व्यापारिक जीवन आपका कैसा रहेगा। देखिए, व्यापार भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध बनते हैं, और बुध कहाँ चले गए हैं, वाणी भाव में। तो आप ये मान के चलें, जो हमारे मीन राशि वाले जातक हैं, किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य से आप जुड़े हैं या ऐसा कोई बिजनेस करते हैं जिसमें डायरेक्टली पब्लिक को आपको मिलना होता है, उनको कंसल्टेंसी देनी होती है, बताना होता है, समझाना होता है, तो आप देखिए कि यहाँ पर व्यापार बहुत अच्छा है। साथ ही यदि आप इंडस्ट्री वगैरह चलाते हैं, लोहे से जुड़ी इंडस्ट्री चलाते हैं या फैक्ट्री वगैरह अपनी चला रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय रहेगा। यहाँ पर भी आपको लाभ मिलेगा। कोई बड़ा ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकता है, कोई नए प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकते हैं, कुछ उच्च पदस्थ व्यक्तियों के साथ में आपकी मुलाकात हो सकती है। साथ ही यदि आप देखिए, बहुत सारे मीन राशि वाले जातक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोन लेना चाहते हैं या सरकार के क्षेत्र से या सरकार से कुछ धन प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से, जैसे आप सरकारी ठेकेदार हैं, है ना, सरकारी क्षेत्र से जुड़कर कोई काम करते हैं, तो यहाँ पर लाभ मिल जाएगा आपको। ये स्थिति बहुत अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो आपके लिए अप्रैल 2023 का महीना है। साथ ही अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए उन जातकों के लिए कि जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनकी क्या स्थिति। देखिए, विदेश भाव की अगर हम बात करें तो स्वामी कौन बनते हैं, शनिदेव बनते हैं। वो 12वें भाव में ही गोचर कर रहे हैं, मजबूत स्थितियों में है। तो आपके विदेश यात्रा के योग, विदेश से धन की प्राप्ति होना, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होना, अगर आप किसी भी प्रकार से इन क्षेत्रों से जुड़े हैं। साथ ही इंटरनेट, मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग, इन क्षेत्रों में अगर आप कार्य कर रहे हैं, वीडियोज क्रिएट करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो इन क्षेत्रों में आपके लिए अप्रैल का महीना काफी बेहतर रहेगा, 22 अप्रैल 2023 तक। उसके बाद अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते, थोड़ा सोच विचार कर आपको लगाने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है।
अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव क्या आ सकते हैं। देखिए मीन राशि वालों, आप हो सकता है कि जो अप्रैल का महीना होगा यहाँ पर किसी ट्रस्ट वगैरह के साथ में आप काम कर सकते हैं, लोगों के लिए काम कर सकते हैं, समाज के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों का पूर्ण रूप से लाभ आपको मिल रहा है, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलने वाला है। और क्या बड़ी बात आपके जीवन में भी अप्रैल के महीने में हो सकती है। देखिए आपके पार्टनर चाहे आपके प्रेम संबंध को लेकर हो या चाहे आप दाम्पत्य जीवन में, आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी के द्वारा कुछ न कुछ खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। अगर आपके जीवन साथी किसी भी प्रकार से, उनके करियर में लाभ हो सकता है या आपके जीवन साथी के घर परिवार में कोई खुशखबरी आ सकती है। ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी, तो काफी अच्छी स्थितियां। अब देखिए गुरु और राहु का चांडाल योग जो बन रहा है, उस पर आपको ध्यान क्या देना है, जो हमारे मीन राशि वाले जातक अथवा जातिका। देखिए सबसे पहला काम कि राहु और गुरु का जब चांडाल योग बनता है तो व्यक्ति किस पे करता है, अविश्वास का भाव पैदा करने लगता है अपने। देखिए सेकंड हाउस के अंदर बनेगा, है ना, तो इसमें क्या करना है कि पहली बात तो अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि जितनी अच्छी वाणी का इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा आप लाभ प्राप्त करेंगे। दूसरी स्थिति के कुटुंब के साथ में उनको संजोकर चलने की आवश्यकता रहेगी। परिवार के लोगों के साथ में अच्छे से बिहेवियर आप अच्छा रखेंगे तो लाभ होगा। साथ ही आपको राहु और गुरु के चांडाल योग के कारण थोड़ा सा स्वास्थ्य में ध्यान दीजिएगा मीन राशि वालों, क्योंकि ये 22 अप्रैल के बाद आपको कहीं ना कहीं से किडनी लीवर की समस्या दे सकते हैं, पेट की समस्या दे सकते हैं। साथ ही अपने पार्टनर के ऊपर आप अविश्वास ना करें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी तो हम गुरु के बारे में बताएंगे जब